बच्चों, आज पुनः अपन यूनिट 2 अध्याय 3 विद्युत धारा के लेक्चर 15 में आ गए हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे व्हीटस्टोन का सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न कहें क्या कहें, अत्यधिक महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हम आपको सरलतम तरीका बताएंगे। तो चलिए अपन चलते हैं। इस व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, इसकी रचना क्या है, या इसका गणितीय व्यंजक कैसे निकालते हैं, इसकी सभी बातों में चर्चा करने के पहले एक बात हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आधे से अधिक लोग सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं और फिर वो वीडियो मांगते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए पहले चैनल को, जिससे आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल जाए। चलिए देखते हैं बेटा। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन थे जिन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिया। ठीक है, कौन थे, वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने थे जो 4 प्रतिरोध लिए। जैसे यहाँ पर दिख रहा है फिगर में 4 प्रतिरोध। एक फिगर हमने पहले प्रतिरोध को क्या बोला है, P। ठीक है, दूसरे को क्या माना है, Q, तीसरे को माना है R और चौथा S। तो उन्होंने 4 प्रतिरोधों को लिया और उसके साथ क्या लिया, 2 कुंजी ली, K, 2 कुंजी और एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर लिया। तो इनको एक जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु और व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, एक बार पुनः सुनिए कि वैज्ञानिक व्हीटस्टोन थे जिन्होंने 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध, 4, हमने हमारे फिगर में दिख रहा है P, Q, R, S, 4 प्रतिरोध को और लेकर एक गैल्वेनोमीटर और 2 कुंजी की सहायता से एक विशेष प्रकार की परिपथ की व्यवस्था की, जिसे क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु और व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों, अपन इसमें देखते हैं इसकी रचना क्या होती है, रचना के बारे में देखते हैं। तो रचना में देखिए बेटा, इसमें 4 प्रतिरोध दिख रहे हैं, P, Q, R, S। ठीक है, इनको हम चतुर्भुज की 4 भुजाओं, देखिए हमारे फिगर में देखिए बेटा, ऐसे हमने लिया, इसमें P, E इस तरह से, ये हो गया P एक प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध को हमने चतुर्भुज की दूसरी भुजा Q। ठीक है, इसको हमने मान लिया Q। ठीक है, तीसरा प्रतिरोध को मान लिया हमने R। ठीक है, और इसको हमने माना, चौथे को मान लिया S। ठीक है, इसको फिर अपन ने जोड़ा चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़ लिया। देखिए P, Q, R और इसको S मान लिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको C और ये D। तो चतुर्भुज की 4 भुजाएं दिख रही बेटा, तो इनको हम 4 भुजाओं में इस प्रकार जोड़ते हैं कि इसके एक विकर्ण से हमने क्या जोड़ दिया, ये विकर्ण है इसका, एक विकर्ण से हमने क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। ठीक है, और साथ में इसको क्या जोड़ दिया, K2 कुंजी। ठीक है, ये कुंजी जोड़ दिया हमने इसमें। ठीक है, फिर इसके दूसरा विकर्ण जो हमने यहाँ पर न दिखा के इसको नीचे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा विकर्ण ले लिया, उसमें एक हमने बैटरी लगा दी, सेल या बैटरी लगा दिया, और उसकी एक दूसरी कुंजी K1 लगा दिया। ठीक है, ये देखिए, तो उन्होंने इसकी रचना क्या थी कि 4 क्या लिया, एक चतुर्भुज लिया, चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं में उन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिया, P, Q, R और S। हमने इसको R माना है, इसको S माना है। ठीक है, 4 लिया, उसके एक विकर्ण में हमने क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर मान लो जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ दिख रहा है आप लोग को, और दूसरा क्या लगा दिया है, हमने कुंजी लगा दिया। ठीक है, इसका अच्छा सा फिगर यहाँ बना हुआ है, ये देखिए, ये बना हुआ है। ठीक है, तो लगा दिया। अब इसको इसकी रचना आपको हमने दिखा दी कि ये क्या हो गया, P, Q, R, S 4 प्रतिरोध हो गए, यहाँ पर K1 और K2 2 कुंजी हो गई। ठीक है, इनके एक में क्या लग गया, गैल्वेनोमीटर लग गया। ठीक है, इसमें क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है एक विकर्ण से, और दूसरा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से अपन का क्या हो गया, ये इसकी रचना हो गई। ठीक है, रचना में क्या हो गया, अपन ने लिखेंगे कि एक 4 चतुर्भुज एक चतुर्भुज है ABCD, जिसमें 4 प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R, S इस प्रकार लगे हैं कि उनकी चारों भुजाओं में दिख रहे हैं। ठीक है, और चतुर्भुज की एक विकर्ण में हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, और दूसरी K2 कुंजी लगा दिया, यहाँ पर K2 कुंजी मान लिया, और यह गैल्वेनोमीटर, और दूसरे विकर्ण में हमने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया, और दूसरी एक K1 कुंजी लगा दी। ठीक है, अब इसका सिद्धांत के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत है कि व्हीटस्टोन ने इस सेतु, इस ब्रिज में इन चारों प्रतिरोधों को इस और K1 और K2 कुंजी को इस प्रकार एडजस्ट किया कि अगर हम K1 और K2 कुंजी को बंद कर देते हैं तो इसमें धारा का जो विक्षेप है गैल्वेनोमीटर में वह शून्य आए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में जो धारा बहे वो 0 है। ठीक है, क्या बहे, IG धारा जो हो बिल्कुल 0 हो।
तो यह अवस्था क्या कहलाती है? संतुलन अवस्था कहलाती है। तो व्हीटस्टोन ने क्या कहा कि चारों प्रतिरोधों को ए और को जब इस चतुर्भुज में लगाया तो अगर हमने K1 और K2 कुंजी दबा दी तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, और धारा प्रवाहित होगी तो हम इन प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में जो बहने वाली धारा हो यानी IG धारा शून्य हो। इस अवस्था में हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है वह संतुलन अवस्था कहलाता है। कौन सा अवस्था कहलाता है बेटा? संतुलन अवस्था कहलाता है। और इस स्थिति में क्या होता है, जो इनका प्रतिरोधों का अनुपात होता है यानी P/Q बराबर होता है R/S। यह अवस्था क्या कहलाती है? संतुलन अवस्था कहलाती है। और यही व्हीटस्टोन का सिद्धांत है। यानी व्हीटस्टोन का सिद्धांत हम क्या लिखेंगे कि हम चारों प्रतिरोधों को, चार प्रतिरोध यानी PQRS को और K1 और K2 कुंजी को इस सेतु में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो धारा बहे वो शून्य हो जाए, और इस अवस्था में चारों प्रतिरोधों का जो अनुपात हो यानी PQ/RS यानी किन्हीं दो प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो, यही अवस्था संतुलन अवस्था कहलाती है। और यही व्हीटस्टोन का सिद्धांत कहलाता है। बेटा यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा। तो यहाँ पर एक बार हम और आपको बता देते, इसके लिए आप यहाँ पर अच्छे से ले लीजिए इस पेज का स्क्रीनशॉट, जिसमें आप नोट्स बनाने के लिए आपको सुविधा हो। किस प्रकार हमें एग्ज़ाम में लिखना है इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है और आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इसको पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको एग्ज़ाम में लिखना है जिससे हमें पूर्णतः पूरे अच्छे नंबर मिले। ठीक है, अब चलिए इसका गणितीय व्याख्यापन करते हैं। जो अब अपन क्या करते हैं, सूत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो सूत्र की स्थापना क्या करने के लिए क्या करेंगे, अपन ये चित्र दिख रहा है अपन को, इसमें क्या है K1 कुंजी को दबा देते हैं। ठीक है, K1 कुंजी को दबाने से सेल के द्वारा इसमें प्रथम धारा प्रवाहित होने लगती है। मान लीजिए यहाँ से आने वाली धारा I है। ठीक है, पहले हमारे पेन को पेन से तरफ ध्यान से देखिए, समझ आ जाए आपको, तब इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो हमने जब K1 कुंजी को दबा दिया तो परिपथ क्लोज हो गया, यानी धारा हमारी I यहाँ से बहने लगी। हमेशा धारा क्या होता है, धन से ऋण की ओर बहती है। वही I यहाँ पर I आया। ठीक है, A बिंदु पर I धारा आई। अब चूंकि धारा A बिंदु पर दो भागों में बटेगी, कौन से, एक तो चलेगी P के अक्रॉस और एक R के अक्रॉस, यानी A बिंदु से धारा कहाँ बट गई, I1 और I2 धारा में। ठीक है, यानी AB की तरफ क्या हो गई, I1 धारा चली गई और AD की तरफ क्या चलेगी, I2 धारा चली गई, I2। ठीक है, AB की तरफ I1 और AD की तरफ I2। ठीक है, अब चलिए B बिंदु पर धारा आई। ठीक है, अब B बिंदु पर जब धारा आई तो यहाँ पर कौन सी धारा आई, I1 ही आई। किंतु जब यहाँ पर फिर तो दो भाग हो गए इसके, किंतु हमारा क्या है, जो ब्रिज है वो संतुलन अवस्था में है, यानी गैल्वेनोमीटर में IG धारा शून्य होगी। अतः यहाँ धारा जो जाएगी वो नहीं जाएगी, वो शून्य होगी, यानी IG धारा जो शून्य होगी तो यहाँ जो B से जो धारा जाएगी वो BC की ओर वो I1 ही होगी। ठीक है, इसी प्रकार से A से जब जा रही धारा AD, यहाँ तो आ रही कौन सी, I2 धारा आ रही है, किंतु D के पास आने के पश्चात उस फिर दो भागों में बंटना चाहिए, किंतु IG धारा क्या है, शून्य है, मतलब गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा शून्य है। अतः जो DS पर धारा जाएगी वो कौन सी धारा जाएगी, I2 ही धारा बहेगी। बेटे यहाँ ध्यान रखिएगा, हम आप लोग जो जनरल किताबें आप इस्तेमाल करते हैं हम उस किताब के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, बहुत सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम क्या बता रहे हैं आपको। हमने बताया कि ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज क्या है, ब्रिज की 4 मीटर सेतु या ब्रिज कहते हैं इसको। इसमें ABCD चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, जिसमें क्या है, 4 प्रतिरोध उनकी चारों भुजाओं में क्रमशः जुड़े हुए हैं, एक में P, एक में Q, एक में R, एक में S जैसे। और इसके एक विकर्ण में क्या लिखा है, गैल्वेनोमीटर लगा है और K2 कुंजी लगी है। दूसरे विकर्ण में क्या लगा है, K1 कुंजी लगी है। ठीक है, और बैटरी लगी है। जैसे हमने K1 कुंजी को दबाया, बैटरी से धारा प्रवाहित हुई I A पर जाके क्या हो गई, दो भागों में बट गई। A बिंदु पर पहुंच के कितनी, I1 प्लस I2 धारा में बह गई। किंतु B पॉइंट पर जब I1 धारा आई तो उसको यहाँ पर दो भागों में बटना चाहिए। ठीक है, किंतु क्या है, दो भागों में नहीं बट रही है, क्योंकि बट तो रही है किंतु IG धारा क्या है, क्योंकि ब्रिज हमारा क्या है, संतुलन अवस्था में है, सेतु हमारा संतुलन अवस्था में है, अतः IG धारा क्या होगी, शून्य होगी। तो यहाँ से B से D की ओर आने वाली धारा क्या होगी, शून्य होगी। अतः सिर्फ B से C की ओर धारा जाएगी, और कितनी धारा जाएगी, जितना I1 जितना A से B गई है उतना ही B से C की ओर आएगी, यानी यहाँ पर I1 धारा ही आ रही है। ठीक है,
इसी प्रकार से ए से डी तक आने वाली धारा कितनी थी, I2 थी, किंतु डी पर दो भागों में बंटना चाहिए, किंतु यहाँ पर IG धारा शून्य हो रही है क्योंकि ब्रिज हमारा संतुलन अवस्था में है, अतः डी से सी की ओर जाने वाली धारा I2 ही होगी। अब हमको यहाँ तक समझ आ गई बात। अब चलते हैं आगे। अब यह किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखते हैं। लूप बन रहा है, लूप फर्स्ट में देखते हैं। लूप फर्स्ट कौन सा होगा, ABDA, ABDA में, ठीक है। हम सूत्र की स्थापना करने जा रहे हैं ABDA में। लूप में देखा, ये फर्स्ट लूप हो गया। फर्स्ट लूप में देखो आने वाली धारा कितनी हो गई, I1 इंटू उसके क्रॉस प्रतिरोध P, ठीक है, माइनस देखो IG धारा तो शून्य है, IG इंटू G धारा जो है वो शून्य है, तो इसको शून्य लिख ले चाहे जो भी लिखे। और ये धारा कितनी होगी, माइनस, ये तो प्लस होगा, माइनस ये क्या होगा, I2 इंटू R इक्वल टू 0। ये क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है। हमारा लूप ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो A से B, B से D, D से A, तो I1 इंटू P हो गई आने वाली धारा, संगत प्रतिरोध, इस प्रतिरोध से बहने वाली धारा गुणे प्रतिरोध, तो I1 इंटू P। IG धारा किंतु शून्य है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, शून्य, तो यानी I1P प्लस 0 माइनस I2R इक्वल टू 0, या I1P इक्वल टू I2R, ठीक है। इसको समीकरण 1 कह देते हैं, ठीक है। समझ गए बेटा। यहाँ पर IG हमने क्यों शून्य ले लिया, क्योंकि यहाँ गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा शून्य है। फिर अपन दूसरा लूप देते हैं, सेकंड लूप में चलते हैं। सेकंड लूप में, या सेकंड लूप कौन सा है, BCDB, BCDB में, ठीक है। चलते हैं, इसमें बहने वाली धारा क्या हो गई, ये धारा का ये दिशा ऐसी होगी, यानी B से C, C से D, D से B। इसकी दिशा क्या होगी, B से C, C से D और D से B। तो इसमें क्या होगा, I1 इंटू Q, ठीक है, I1 इंटू Q, ठीक है। देखिए आ रही धारा। फिर दूसरी धारा क्या होगी, यहाँ पर बहने वाली धारा जो हमारी कितनी है, यहाँ पर बहने वाली धारा क्या है, I2 इंटू S, ठीक है। और ये वाली धारा प्लस ये वाली धारा क्या होगी, ऐसे आ रही, तो यानी ये वाली धारा क्या हो जाएगी, I2 यहाँ पर जो धारा आई I2 इंटू G, तो I2 इंटू G, यानी इसकी धारा जो IG जो है यहाँ पर 0 है, तो इक्वल टू 0, यानी I1Q माइनस I2S प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0, यानी I1Q बराबर I2S, ठीक है। इसको समीकरण 2 कह देते हैं, इसको समीकरण 2 कह देते हैं। समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 से देखिए आप अपन को क्या मिलता है, 1 में 2 का भाग देने पर, तो I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S, तो I1 I2 कर सकते हैं, यानी P बटे Q बराबर R बराबर S। ये सूत्र आ गया। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बटे R बराबर Q बटे S भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा समझ आया। दूसरा लूप में देखिए एक बार, हमको ऐसा लगा कि आपको ना आया होगा। B से C और C से D और D से B, तो यहाँ पर आने वाली धारा I इंटू P है, किंतु यहाँ से ये वाली धारा, एक तो धारा ऐसी है, इसकी दिशा ऐसी है, निगेटिव है, एक तो आ रही है और एक जा रही है, इसकी दिशा, तो ये I2 इंटू S को हम क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लेते हैं बेटा। और एक बार हम और समझाने का प्रयास करते हैं। इसके पहले आपकी हम समझाएं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें नोट्स आप बना सके। देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिससे आप नोट्स बना सकें। एक बार पुनः हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए फिगर में, देखिए पहले वाले फिगर से चलते हैं अपन। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बेटा एक बार फिर समझ लीजिए कौन सा लूप बन रहा था, ABDA, ठीक है, ABCDA, तो 2 लूप अपन ने लिए थे। तो इसमें देखो एक धारा की दिशा यहाँ पर क्या है, इस वाले लूप में ये तो पॉजिटिव, एक I1 इंटू Q तो पॉजिटिव लेंगे, किंतु I2 इंटू S जो लेंगे निगेटिव लेंगे इस लूप में, ठीक है। और यहाँ पर
यहाँ पर I1 इंटू पी पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पर ये वाला क्या होता है I इंटू आर निगेटिव, क्योंकि इसकी दिशा ऐसी है और इसकी दिशा ऐसी है। तो इसमें क्या है, ये धारा इसकी दिशा तो उस साइड है और इसकी अंदर आ रही है, एक जा रही है एक आ रही है। तो जाने वाले को पॉजिटिव, आने वाले को पॉजिटिव लेंगे तो जाने वाले को निगेटिव लेंगे। इस तरह से अपन यहाँ पर लूप को लिए हैं। आशा करते हैं आपको किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन का सेतु जो है उसका सिद्धांत, उसकी गणितीय व्याख्या, उसकी बनावट समझ आई होगी। धन्यवाद बेटा। अगर कहीं पे डाउट हो तो हमें कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।